नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके चैनल ट्रेन एंड टूरिज्म में। दोस्तों, लॉकडाउन के 40 दिन के बाद भारतीय रेल की सीटी पहली बार मजदूर दिवस पर बज चुकी है और मैं आप सबके लिए वीडियो लाने में इस वजह से देरी से आया हूं क्योंकि मैं जहां पर फंसा हुआ हूं वहां इंटरनेट की सुविधा बेहद ख़राब है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि अपने देश के अलग अलग राज्यों में बहुत से प्रवासी श्रमिक, विद्यार्थी, तीर्थयात्री तथा पर्यटक आदि लोग फंसे हुए हैं और सरकार उन सभी भाई बंधुओं को उनके घर तक पहुंचाने के लिए चिंतित तथा प्रतिबद्ध थी। और इसी को देखते हुए राज्य सरकार के आग्रह पर केंद्र सरकार ने एक बैठक की और फिलहाल आज के समय में 6 स्पेशल ट्रेनों को चलाने की व्यवस्था की, जो कि लॉकडाउन के 40 दिन बाद चलाई जा रही है। दोस्तों, श्रमिक दिवस पर इस ट्रेन का संचालन करके पहली ट्रेन लिंगमपल्ली से हटिया चलाई गई और वहां फंसे हुए श्रमिकों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाया गया तथा इस ट्रेन को श्रमिक एक्सप्रेस का नाम भी दिया गया है। अब दोस्तों, एक ट्रेन तो हो गई श्रमिक एक्सप्रेस जो कि लिंगमपल्ली से हटिया तक चली। अब पहले मैं आपको बता देता हूं कि 6 ट्रेन कौन कौन सी हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इसमें सफ़र करना है, इसके क्या नियम्स हैं, आपको इसमें टिकट कैसे मिलेगा, खाना पीना कैसे होगा या और भी क्या शर्तें हैं। तो दोस्तों, दूसरी ट्रेन की अगर हम बात करते हैं तो नासिक से लखनऊ चलाई जाएगी, इसके बाद अलुवा से भुवनेश्वर के लिए चलाई जाएगी और फिर नासिक से भोपाल एक ट्रेन चलाई जाएगी और जयपुर से पटना एक ट्रेन चलाई जाएगी। इसके बाद कोटा से हटिया, यानी ये कुल मिला के 6 ट्रेनों का संचालन रेलवे अभी कर रही है। अगर किसी राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त ट्रेन चलाने की डिमांड आती है तो वो ट्रेन भी चलाई जाएंगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप इस लॉकडाउन में कहीं फंसे हुए हैं या आपका कोई अपना या आपके आसपास कोई फंसा हुआ है तो आप इस वीडियो के माध्यम से उसको संपूर्ण जानकारी प्रदान करें, क्योंकि आज के समय में बहुत सी गलत जानकारी भी फैल रही है जिसके चलते हम लोगों को और प्रशासन दोनों को परेशानी उठानी पड़ रही है। मित्रों, यहाँ ध्यान देने वाली कुछ विशेष बातें हैं जिसको ध्यान में रखकर ही आप इन स्पेशल ट्रेनों में सफ़र कर सकेंगे। सर्वप्रथम आप ये जान लीजिए कि यह स्पेशल ट्रेनें जिसमें आप अपनी मर्जी से सफ़र नहीं कर सकते हैं, यानी कोई भी पैसेंजर रेलवे स्टेशन पर जाकर अपनी मर्जी से सफ़र नहीं कर सकता है। दूसरी बात यह है कि जो लोग इस ट्रेन में सफ़र करने के पात्र हैं उनको विशेष सावधानी और नियमों का पालन करना है। तीसरी बात यह है, यह ट्रेन सुपरफास्ट होंगी और इनका टिकट आप स्वयं बुक नहीं कर सकते हैं। यह ट्रेन कहीं नहीं रुकेंगी, यानी जहां से बनकर चलेंगी और जहां तक जाना है बस वहीं चलेंगी। 2 स्टेशनों के बीच कहीं इनका ठहराव नहीं होगा। दोस्तों, इसके बाद इसमें उतने ही यात्री सफ़र कर सकते हैं जितनी सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन के अनुसार उचित है। आइए अब मैं आपको इस बारे में जानकारी देता हूं कि इसमें सफ़र कैसे करेंगे और आपको किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, साथ ही साथ आपको क्या सावधानी बरतनी होगी। दोस्तों, यह ट्रेन राज्य सरकार के आग्रह पर संचालित की जा रही है, अतः यह सिर्फ उन यात्रियों को लेकर जाएगी जिनकी जानकारी संबंधित राज्य सरकार के पास उपलब्ध है। अर्थात इसमें सफ़र करने के लिए आपको राज्य सरकार के द्वारा जो टोल फ्री नंबर दिया गया है या इनकी आधिकारिक वेबसाइट दी गई है उस पर अपनी जानकारी देनी होगी। एक प्रकार से आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जो बिल्कुल सरल और निःशुल्क प्रक्रिया है। अगर आपके पास ये दोनों सुविधा उपलब्ध नहीं है तो और आप किसी बड़े शहर में फंसे हुए हैं तो वहां पर उपस्थित स्पेशल नोडल अधिकारी के पास आप अपनी जानकारी दे सकते हैं। उसके बाद आपकी यात्रा की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा कराई जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले जब आपकी जानकारी राज्य सरकार या उनके द्वारा अधिकृत नोडल अधिकारी के पास हो जाएगी तब आपको एक जगह बुलाया जाएगा और वहाँ पर आपकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और यदि आपके अंदर किसी भी प्रकार की सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार जैसे लक्षण पाए जाते हैं तो आप यात्रा करने के पात्र नहीं होंगे और आपको क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया जाएगा। साथ ही साथ यदि आपके अंदर किसी प्रकार की बीमारी के कोई लक्षण नहीं पाए जाते हैं तो आप इस ट्रेन में यात्रा करने के पात्र होंगे।
और आप जिस राज्य में फंसे हुए हैं वहाँ से आपको एक स्पेशल बस जो कि पूरी तरह से सैनिटाइज होगी और सोशल डिस्टेंसिंग के मानक के अनुरूप आपको उस रेलवे स्टेशन पर पहुँचाया जाएगा जहाँ से ट्रेनों का संचालन होगा। यहाँ आपको ध्यान देने वाली एक बात यह भी है कि आपकी ट्रेन का टिकट स्वयं राज्य सरकार देंगी, आपको किसी भी प्रकार का कोई शुल्क दे नहीं होगा और ट्रेनों के कोच में जहाँ 72 स्थान होते हैं यात्रियों के जाने के लिए, वहाँ सिर्फ 50 यात्रियों को यात्रा कराई जाएगी। इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि एक स्लीपर कोच में, यहाँ मैं स्लीपर कोच की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह सामान्य कोच में आपको यात्रा कराई जाएगी। तो एक स्लीपर कोच में 9 कंपार्टमेंट होते हैं जिसमें 8 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होती है या लेटने की व्यवस्था होती है। लेकिन इस श्रमिक स्पेशल ट्रेन में मिडिल बर्थ यानी जो बीच वाली सीट होती है उसका प्रयोग पूर्णतया वर्जित है और इसी प्रकार इसमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन भी करना होगा। दोस्तों ऐसा इसलिए किया गया है कि इसमें भीड़ भाड़ ना हो और जितने भी लोगों को इधर से उधर पहुंचाया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग के मानक को वो पूरा कर सकें। और सबसे खास बात यह है, इसको ध्यान दीजिएगा, इस ट्रेन में आपको मास्क तथा सैनिटाइजर का प्रयोग करना अति आवश्यक है तथा आप अपनी सीट कर कहीं भी ना जाएं। आपको जो सीट आरक्षित मिल रही है, जो बर्थ मिल रही है, खाली उस पर ही बैठें, क्योंकि ऐसा भी देखा गया है हमारे देश के कुछ स्थानों पर कुछ अराजक तत्वों द्वारा लोगों से, कोरोना फाइटर्स से अभद्रता की जा रही है। तो आप ऐसा कुछ भी ना करें, अन्यथा आप दंड के पात्र होंगे। साथ ही साथ आपको कम से कम सामान लेकर चलना है ताकि किसी भी प्रकार की समस्या न आपको उत्पन्न हो न प्रशासन को उत्पन्न हो। अब एक बात ये भी आती है कि आपको इतना लंबा सफ़र करना है तो खाना पीना आपको कैसे लेके जाना है, तो आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत हो जाइए, आपको किसी भी प्रकार का भोजन आदि की व्यवस्था अपनी तरफ से नहीं करनी है। खाना आपको रेलवे द्वारा निःशुल्क दिया जाएगा। दोस्तों इसके बाद जब आप अपने राज्य पहुंच जाएंगे तब पुनः आपको वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और थर्मल स्क्रीनिंग के पश्चात आपको विशेष बसों के माध्यम से, जो कि सैनिटाइज होंगी और इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना है, आपके घर के समीप पहुंचाया जाएगा, आपको आपके घर पहुंचाया जाएगा और आपको वहां पर आपके घर में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होना होगा। मित्रों अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा कि अपनी मर्जी से किसी भी स्टेशन पर न जाएं तथा कहीं भी एकत्र ना हो, अन्यथा आप पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी और आप घर के बदले जेल पहुंच जाएंगे। अगर आपको सफ़र करना है, आपको अपने घर जाना है, तो आपको सरकार के द्वारा दिए हुए नंबरों पर, उनकी वेबसाइट पर या नोडल अधिकारी के पास जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराकर जांच प्रक्रिया से होकर ये सुनिश्चित करना होगा कि आप एकदम स्वस्थ हैं, तभी आप यात्रा करने के पात्र हो। मित्रों ये हम सबका नैतिक कर्तव्य है कि हम किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें, अफवाहों से बचें। इसलिए कोई भी जानकारी पर तब तक विश्वास न करें जब तक वह किसी प्रमाणिक स्रोत से ना आ रही हों। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप किसी अपने खास या अपने आसपास उन लोगों तक ये सही जानकारी पहुंचा सकें कि आपको यात्रा कैसे करनी है। और मेरा निवेदन भी आप लोगों से रहेगा कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी प्रकार से आप सबको किसी भी विषय पर जानकारी प्रदान कर सकूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।